बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रखा है फिर भी। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया, बैठिए पानी दीजिए, अरे कुछ नहीं होगा, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए, अरे आइए दीदी हमारी दुकान से कुछ खा के दीजिए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने नहीं। ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है तो काम करें। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा। जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो भाग करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलेटर दिया। सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसको पूजने लगते हैं, लेकिन वही चूहा अगर जिंदा दिख जाए उनको तो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही सांप अगर पत्थर का है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वही सांप अगर उनको कहीं दिख जाए तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तस्वीरें अगर दीवारों पे टंगी हुई है, लोग उनको देखकर सोचकर आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कद्र बहुत कम करते हैं। इसलिए प्यार और इज्जत देनी है तो मरने के बाद नहीं, उनके जिंदा रहने पर दो, है ना। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे। हमारे साथ चालाकी करके हमारे शान स्वभाव की परीक्षा मत लिया करो, क्योंकि हम वो इंसान है जो सिर्फ पन्ना नहीं उलटते बल्कि पूरी किताब को बंद कर देते हैं। पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल के बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं, और एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर कहते हैं।